जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। लेंगे अर्घ बोलेंगे आंटी जी हम। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर सम्मिष्टम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तथा स्थापनम। जय हो अत्र मम सन्नितो भव भव वशत सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिते। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अक्षय प्रतापता क्षताम निरपामिते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र कामबान विनाशनाय पुष्पम निरपामिते। इसे शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अभी और अधिक ना भटक सकूं, यही अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिते। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिते।
इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वामते। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्तार्गम निरपामिति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में। मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लभा पूज्य पिता श्री को और समय मति कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मनोरवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी से गिर कर में काटने वाला है। हाँ तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वाद वाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद से कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगे होना। हाँ इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है। शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ।
हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम हृदय स्थल में विराजमान अष्टोत्तर शताचार्य परमेश्वरी भवन गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, चंद्रप्रभु भगवान एवं सुपार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व प्रशांत सागर महाराज की। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र, मुख्य शास्त्र कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, उसमें आया है जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। इस सूत्र में पूरा जनवाणी का निचोड़, जितना भी उसमें आगम में उस साधक के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें निहित है। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। एक ही सूत्र काफ़ी है। आचार्य श्री महाराज जी का क्या कहना है? एक ही सूत्र काफ़ी है, सफिशिएंट, पर्याप्त है कि संवेग और वैराग्य के लिए जगत अर्थात इस संसार का और काय इस शरीर का, इनके स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाएं। जब उस पूंजी होती है, उस साधक की पूंजी होती है संवेग और वैराग। जैसे व्यापारियों की पूंजी, फैक्ट्री चलाने वालों की पूंजी होती है धन पैसा आदि, कितने पूंजीपति हैं। उसी प्रकार से दिगंबर साधु जो साधक होते हैं, उनकी पूंजी कहलाती है कि उनका संवेग कितना है और वैराग्य कितना है। ये पूंजी है। पूंजी बढ़ाने के चक्कर में हर कोई रहता है। जैसे व्यापारी वर्ग है, सभी आम व्यक्ति पूंजी बढ़ाओ। उसी प्रकार से साधक अपनी पूंजी बढ़ाने में लगा रहता है। उसकी पूंजी कौन सी है? संवेग और वैराग। बढ़ेगी कैसे? हमेशा जगत का, संसार का और शरीर के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। और ये सूत्र काफ़ी है, ऐसा एक आचार्य महाराज जी कह रहे थे। कक्षा के समय की बात है, नेमावर की बात है। ये सूत्र पर्याप्त है, काफ़ी है। और एक ऐसी कापी है, कापी मतलब जो अभ्यास पुस्तिका, आचार्य ने कहा ये सूत्र काफ़ी है, पर्याप्त है। एक सूत्र ऐसा है, ऐसी का इसकी कोई भी ऐसी का इसके लिए रखने कोई बस्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको रखने की ना कोई किताब की आवश्यकता पड़ती है, न ही कभी बरसात में गीली होती है, न कभी फटती है। ये सूत्र पर्याप्त है, ऐसी काफ़ी है। क्योंकि कोई साथ में रखना नहीं है, शरीर साथ में चल ही रहा है और आंखें से पूरा संसार आपको दिख ही रहा है। कुछ भी बस्ते की आवश्यकता नहीं है, ना सुरक्षा की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। ये सूत्र अपने आप ऐसी कापी है। हमने कहा आचार्य महाराज जी ये ऐसी कापी है कि इसकी फोटो कापी भी नहीं हो सकती है। हमने गुरु से कहा कि ऐसी कापी है, एक इसकी फोटो कापी भी नहीं हो सकती है। उस समय मंच में एक मूर्धन्य विद्वान, अच्छे काफ़ी सतना के, आपने नाम सुना होगा, वो विराजमान थे।
उस समय मुनि हम लोग की दीक्षा हुई थी, 10 मुनि दीक्षाएं हुई थी। अपूर्व सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी आदि, इन 10 महाराज जी की उसमें हमारा भी आखिरी नंबर था। तो हिसाब से हम सभी मुनि महाराज जी वहाँ मंच में बैठे थे, क्योंकि 10 साल बाद मुनि दीक्षा हुई थी 97 में। तो उस समय विद्वान वो पंडित जी खड़े हो गए और वो कहने आचार्य जी गदगद होकर के कि कितना अच्छा मंच अच्छा लग रहा है, समोसन अच्छा लग रहा है, आप विराजमान हैं और सभी नए नए मुनि महाराज, पुराने 5 महाराज जी बस थे और हम लोग 10 महाराज जी हम लोग थे। अपूर्व सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी, निर्णय सागर जी और प्रबुद्ध सागर जी, पाया सागर, पुण्य सागर जी, प्रवचन सागर जी आदि ये सब महाराज जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आचार्य इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप मंच में विराजमान हैं, आजू बाजू जितने भी महाराज जी हैं सब आपकी फोटो कापी जैसे लग रहे हैं। क्या कहा? फोटो कापी जैसे लग रहे हैं। आचार्य ने क्या कहा है आपको बता दें, आप सुन के दंगे रह जाएंगे। आचार्य का पंडित जी बैठ जाइए, आपने जो कहा जो ठीक नहीं कहा है। जितने भी महाराज जी दिख रहे हैं ये फोटो कापी नहीं है, ये ओरिजिनल कापी हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय, ये जो दिख रहे हैं आपको ये ओरिजिनल कापी हैं, क्योंकि सबकी नकल तो हो सकती है, दिगंबरत्व साधु की नकल कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्म गुलाल एक बात आया था ना, आपने सुना होगा, वो सब वेशभूषा बना लिया, दिगंबर मुनि की बात में आई, उसे सफल भी रहा, सब कुछ रहा। अब उसे अपने वापस वेश में आ जाओ, नहीं अब मैं अपने पैर पीछे नहीं कर सकता हूँ। बड़ी दिक्कत आती है जगत का है, क्योंकि आयु सबकी आती चली जाती है। और ऐसा कहा जाता ना कि जो आपकी मौत के लिए आता ना, यमराज आते हैं। तो एक बार एक कथानक बता रहे हैं, यमराज जी से पूछा गया, उनके संचालक जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि भाई आपका काम कैसा क्या चल रहा है, सब ठीक, व्यवस्था ठीक तो चली संसार की? उन्होंने बोला नहीं साहब, संसार बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गया? कि हम चार उनको काल करते हैं, व्यक्ति को करते हैं ताकि वह समझ जाए। हमने पहले कालिंग की, पहले सूचना दी, पहले हिसाब करके बताया, उसके बाद सफ़ेद कर दिए हमने कि अब आपका अंतिम समय आ रहा है, अब आप सतर्क हो जाओ। तो बहुत लोग उसमें समझ जाते थे, जो जगत का है स्वभाव और सूत्र को जानते थे। भाई ये देखो शरीर का स्वभाव ऐसा है, अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब संसार के झंझट में नहीं पड़ना, अपने आत्मा का कल्याण करना है, पंच परमेष्टि भगवान की गुरु की आराधना करनी है, धर्म का अच्छे कार्य में लग जाता था वो। अब आजकल बड़ी दिक्कत जा रही है, उसने रास्ता निकाल लिया है। क्या रास्ता निकाल लिया है कि अब उसको वैराग्य तो होता ही नहीं है, पहली कालिंग पर वो अपने बाल सफ़ेद करने लगा, काले करने लगा है। बाल सफ़ेद हमने कर दिए थे यमराज ने कि मौत का पैगाम आ चुका है, तो उसने क्या किया, बाल काले करना चालू कर दिए हैं। अच्छा, और कोई समस्या तो नहीं है? और दूसरी समस्या भी आ गई है। अब हमने पहली घंटी बजाई, कोई बात नहीं, कुछ दिनों हमने दूसरी घंटी बजाई, दूसरी घंटी ऐसी बजाई कि उसके दांत अपने आप नीचे गिरा दिए दांत। तो क्या दिक्कत है, मतलब सतर्क हो जाएगा? नहीं साहब, बड़ी दिक्कत जा रही है। यमराज ने बोला अपने उनसे सृष्टि बनाने वालों से, जैसे ऐसा कथानक बता रहे हैं आपको कि बड़ी दिक्कत जा रही है। हमने उसके दांत गिराए, वो होशियार निकला आज का इंसान, उसने नए दांत लगवा लिए, बत्ती सी नहीं लगवा ली है। पहले तो हमने उसको अपने हिसाब से जैसे दिए थे, अब तो उससे सुंदर भी बत्ती वो बत्ती सी लगा गए है। अच्छा, हमने तीसरा कालिंग की, तीसरा सूचना दी, भाई आपका अंतिम समय आ रहा है, सतर्क हो जाओ, सब हो जाओ। तो समझ जाते हैं, लेकिन इंसान और होशियार हो गया है। मैंने उसके लिए आँख के लिए कान में तकलीफ दे दी, उसने कान में मशीन लगवा ली, कान में मशीन लगवा ली, और यहाँ तक कि आँख में चश्मे भी, आँख के ऑपरेशन वगैरह सब करने लगे। मोतिया बिंद कब पकता है? कभी बचपन में किसी को नहीं पकता है, समान था ना। मोतिया बिंद कभी 50 के ऊपर ही होता करता ना, कि अंतिम समय ऐसा आ रहा है। तीसरी कालिंग की, तीसरी बार सूचना दी, तब भी समझ में नहीं आया उसको कि जगत का है स्वभाव व संवेग गर्दम, ये दिक्कत जा रही है। चलो समस्या तो हो ठीक है, चौथी बताओ, बाकी दिक्कत जा रही है। इससे ज़्यादा समस्या को और आ गई है कि चौथी बार में हमने उसके लिए कहा अब तो इसको बचा नहीं सकता कोई भी संसार का प्राणी। यमराज बोलता है इसको तो अब अंतिम मैंने ऐसा मौका दिया कि अब तो मेरा जो शस्त्र प्रयोग है वो तो काम कर जाएगा, और इसको सामने मौत तो आ ही जाएगी। मैंने उसके लिए हार्ट अटैक का अटैक दे दिया।
हार्ट अटैक का अटैक दे दिया। क्या करे भगवान, आपने ऐसा इंसान बनाया है पंचम काल में, उसने भी उसकी रास्ता निकाल ली, उसने हार्ट अटैक आने पर भी बाईपास सर्जरी करवा ली, तो बच गया और अपने भोग विलास में लगा रहा है, प्रभु की भक्ति आराधना में नहीं रहा है। इसलिए जगत का है स्वभाव व संवेग वैरागार्थम, इस सूत्र काफ़ी पर्याप्त है, जिसके द्वारा हम अपने संवेग वैराग को प्राप्त करके सच्चे अर्थों में हम कर्म की निद्रा कर सकते हैं, पापों का क्षय कर सकते हैं, और दुर्लभता से मनुष्य प्राप्त किया है उसका हम सही सदुपयोग कर सकते हैं। संसार के सभी जीव इस सूत्र को अपनाते हुए अपने वैराग को बढ़ाते रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की।